गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर से जो है मैं एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो शीर्षक है दोस्तों, प्राचीन भारत के युद्धों की सूची, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के युद्धों की सूची के बारे में जो है पढ़ेंगे। कौन कौन से युद्ध किस किस के साथ हुए और किस समय हुए और कहाँ हुए और कौन पराजित हुआ और कौन विजयी रहा। तो इसके बारे में जो है डिटेल से पढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम प्राचीन भारत के युद्धों की सूची। तो प्राचीन भारत में जो सबसे पहला जो युद्ध था दोस्तों, वो हुआ था 326 ईस्वी पूर्व, हाइडेस्पीज का युद्ध। ये युद्ध जो है दोस्तों सिकंदर और पंजाब के राजा पुरु के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो है सिकंदर ने जो है दोस्तों राजा पुरु, जो पंजाब के जो राजा थे, राजा पुरु को जो है पराजित किया था। तो दोस्तों सिकंदर के बारे में जो है जान लेते हैं। सिकंदर जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट मकदूनिया मैसेडोनिया का ग्रीक प्रशासक था दोस्तों। कौन? सिकंदर। वो अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसेडोनियन नाम से भी जाना जाता था। कौन दोस्तों? सिकंदर। और इतिहास में जो है, अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में जो है कुशल और यशस्वी सेनापतियों में से एक था। कौन दोस्तों? सिकंदर। और जो सिकंदर है दोस्तों वो फिलिप का पुत्र था, जो कि मकदूनिया जो है उसका जो है शासक था। जो कौन? फिलिप। फिलिप उसका पुत्र था। कौन दोस्तों? सिकंदर। और सिकंदर जो है दोस्तों अरस्तु का जो है, एरिस्टोटल का जो है शिष्य भी था दोस्तों। तो इतना जो है आपको सिकंदर के बारे में जो है पता होना चाहिए। और पेरू के बारे में भी थोड़ा-सा जान लेते हैं। जो पेरू है पोरस या फिर पोरोस ग्रीक शब्द से जो है ये शब्द निकला हुआ, पोरस या पेरू या पोरोस। तो दोस्तों ये जो पेरू है, वो जो है पंजाब का राजा था, पोरो का राजा था। इनका क्षेत्र जो है हाइडेस्पीज था, जो झेलम और चीन के बीच था, चिनाब के बीच था, सॉरी। झेलम और चिनाब के बीच था। और ये जो अब जो ये क्षेत्र है दोस्तों, वो पंजाब में है। तो दोस्तों जब सिकंदर और पेरू के बीच जो है युद्ध हुआ था, तो सिकंदर ने जो है पेरू को जो है घायल कर दिया था और बंदी बना दिया था, जिसके कारण जो है पेरू पंजाब के जो राजा था, पोरो का जो राजा था, उसको जो है पराजित किया था। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 261 ईस्वी पूर्व में जो है कालिंग का युद्ध हुआ था। कालिंग का युद्ध। और वो किस-किस के बीच हुआ था? इस युद्ध में जो है अशोक ने कालिंग के राजा को पराजित किया था। परंतु युद्ध की जो विभीषिका से दुखी होकर जो है उसने बौद्ध धर्म को जो है स्वीकार किया था। किसने? अशोक ने। तो 261 ईस्वी पूर्व में जो है कालिंग का युद्ध हुआ था। कालिंग कहाँ पड़ता है दोस्तों? उड़ीसा में पड़ता है। तो उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों कालिंग। अब जो है थोड़ा-सा अशोक के बारे में भी जो है जान लेते हैं कि अशोक कौन था? तो दोस्तों अशोक के बारे में भी जान लेते हैं कि अशोक कौन था। तो 200 मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जो उनका बेटा था वो था बिंदुसार। तो बिंदुसार का जो बेटा है वो था दोस्तों अशोक। तो अशोक किसका बेटा था? बिंदुसार का बेटा। तो दोस्तों जब कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो अभी जो वर्तमान में जो है उड़ीसा में है। तो वहाँ पे जो है इतना भयंकर युद्ध हुआ था, जिससे दुखी होकर जो है भले ही जो है अशोक ने जो है विजय प्राप्त कर ली थी, परंतु वहाँ के जो नरसंहार को देखकर, खून को देखकर जो है अशोक ने जो है उसके बाद जो प्रण लिया था कि मैं कभी ज़िंदगी में कभी युद्ध नहीं करूँगा। तो उन्होंने जो है वहाँ से दुखी होकर जो है बौद्ध धर्म को जो है स्वीकार कर लिया था और अपना लिया था और बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था। और अगर अशोक के बारे में जो उनके बेटे का नाम है वो महेंद्र है, महेंद्र था। और जो माता का नाम है वो था दोस्तों सुभद्रगी। कौन क्या था? सुभद्रगी। और बेटी का नाम था संघमित्रा और पत्नी का नाम था कारुवाकी। तो दोस्तों जो अशोक है, अशोक के बारे में जो है डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इनके जीवन के बारे में जो है बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ता है। और उन्होंने जो है बहुत सारे अशोक के धम्म है, जैसे उनके सिद्धांत भी दिए थे, अशोक के अभिलेख है। और बहुत सारे डिटेल से पढ़ेंगे। इनके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आइए नेक्स्ट जो युद्ध है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अगला जो प्राचीन भारत का युद्ध है वो है 712 ईस्वी में रावार का युद्ध। कौन सा दोस्तों? रावार का युद्ध। ये युद्ध जो है राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम, इस युद्ध में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को जो है पराजित किया था। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम है वो कौन है। तो दोस्तों जो मोहम्मद बिन कासिम है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था दोस्तों। कौन? मोहम्मद बिन कासिम।
तो दोस्तों इतना आपको पता होना चाहिए कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम। उसने जो है 712 ईस्वी में जो है पश्चिमी उत्तर भारत में जो है आक्रमण किया था दोस्तों, भारत पर पश्चिमी उत्तर से जो है आक्रमण किया था और वो जो है प्रथम मुस्लिम शासक था। तो दोस्तों इतना आपको पता होना चाहिए और 712 ईस्वी में रवार का युद्ध में जो है कौन पराजित हुआ था? वो था दाहिर। किसने पराजित किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और मोहम्मद बिन कासिम कौन है? वो जो है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में जो है पश्चिमी उत्तर भारत में जो है आक्रमण किया था। तो इतना आपको पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1001 ईस्वी में पेशावर का युद्ध। पेशावर का युद्ध। पेशावर कहाँ है दोस्तों? पेशावर है पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान का एक क्षेत्र है पेशावर। तो इस युद्ध में जो है मोहम्मद गजनवी ने जो है राजा जयपाल को हराया था। किसको दोस्तों? राजा जयपाल को। तो दोस्तों मोहम्मद गजनवी के बारे में भी थोड़ा-सा जान लेते हैं और जयपाल के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि मोहम्मद गजनवी और जयपाल कौन थे। हमें जो भी शासक हमारे सामने आ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों जो मोहम्मद गज़नवी हैं, मोहम्मद गज़नवी ने जो है दोस्तों भारत पर जो है 17 आक्रमण किए थे दोस्तों, 17 आक्रमण। 1000 से लेकर 1026 तक जो है के बीच जो है 17 आक्रमण किए थे दोस्तों। जो पहला आक्रमण था दोस्तों 1001 ईस्वी में जो प्रथम आक्रमण किया था दोस्तों। और जो 1026 में है, उन्होंने जो है सोमनाथ मंदिर में, ये सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है भारत में। सोमनाथ मंदिर में जो लूट-पाट हुई थी, उसमें जो है 1026 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर पर जो है मोहम्मद गज़नवी ने जो है आक्रमण किया था। और सोमनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों? वो है गुजरात में दोस्तों। और मोहम्मद गज़नवी जो मध्य अफ़गानिस्तान में जो है केंद्रित गज़नवी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक भी था दोस्तों। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और जो मोहम्मद गज़नवी के जो पिता का नाम था दोस्तों, वो था सुबह कुतुबुद्दीन। क्या था दोस्तों? सुबह कुतुबुद्दीन। और वो कौन से धर्म से था दोस्तों? वो था सुन्नी इस्लाम धर्म से। कौन से? सुन्नी इस्लाम धर्म से। और दोस्तों जो उन्होंने जो शासन किया था 997 से लेकर 1030 तक जो है शासन सँभाला था। किसने? मोहम्मद गज़नवी ने। और जो पेशावर है, पेशावर जो है पाकिस्तान का एक दोस्तों जो है शहर है दोस्तों, पाकिस्तान का एक शहर है पेशावर। और जयपाल है वो जो है हिंदू शाही वंश का राजा था दोस्तों। हिंदू शाही वंश का जो है राजा था कौन? जयपाल। और जो जिसका जो राज्य है कांगड़ा से लेकर अफ़गानिस्तान तक जो है फैला हुआ था, जिसको जो है मोहम्मद गोरी ने जो है पराजित कर दिया था। तो इतना आपको पेशावर युद्ध के बारे में और मोहम्मद गज़नवी और राजा जयपाल के बारे में जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 1191 में तराइन या तरवाड़ी का प्रथम युद्ध। तराइन का युद्ध या तरवाड़ी भी बोल सकते हैं इसको। 1191 ईस्वी में जो है तराइन का युद्ध हुआ था और किस-किस के मध्य हुआ था? इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को पराजित किया था 1191 तराइन के प्रथम युद्ध में दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं पृथ्वीराज चौहान कौन था और मोहम्मद गौरी कौन था दोस्तों। 1191 जो तराइन या तरवाड़ी का युद्ध था दोस्तों, जो तराइन है हरियाणा के थानेश्वर में स्थित है। हरियाणा में जो है पड़ता है ये तराइन। तो दोस्तों जो मोहम्मद गौरी है वो अफ़गान जो सेनापति था दोस्तों, वो मोहम्मद गौरी। और गौरी साम्राज्य का जो है शासक बना कौन? मोहम्मद गौरी। तो इतना आपको पता होना चाहिए मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी में जो है दोस्तों बहुत डिफरेंस है, इसमें जो है कन्फ्यूजन भी रहती है बहुत ज़्यादा। तो आपने जो है ध्यान रखना, जो मोहम्मद गौरी है अफ़गान का सेनापति था और गौरी साम्राज्य से जो है गौरी साम्राज्य का जो है शासक बना कौन? मोहम्मद गौरी। अब जो है पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। जो पृथ्वीराज चौहान है वो जो है चौहान वंश से जो है संबंध रखते थे और चौहान वंश के जो है राजा थे। और वो कौन से धर्म से थे? हिंदू धर्म से जो है संबंध रखते थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। और अजमेर और दिल्ली के राजा भी थे दोस्तों। अजमेर और दिल्ली के राजा भी थे। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान की जो है दोस्तों अगर देखें तो अजमेर में जो है पृथ्वीराज चौहान की जो है मूर्ति भी है। अजमेर कहाँ है दोस्तों? वो है गुजरात में अजमेर। और जन्म जो है 1168 ईस्वी में गुजरात में हुआ था दोस्तों। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। तो आपको जो है पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो है इतना पता होना चाहिए। और दूसरा जो युद्ध हुआ था 1192 में तराइन का ही युद्ध हुआ था, जो कि हरियाणा में स्थित है थानेश्वर में। द्वितीय युद्ध भी जो है इन्हीं के दोनों के बीच हुआ था, परंतु दोनों में डिफरेंस है कि फर्स्ट युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को पराजित किया था और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया।
तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि पहले युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी जीते थे। और नेक्स्ट है दोस्तों 1194 चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच। तो मोहम्मद गौरी के बारे में तो आपको पता है। अब जो है राजा जयचंद के बारे में जो है जान लेते हैं। तो जो दोस्तों राजा जयचंद है वो विजय चंद्र का पुत्र था। कौन? राजा जयचंद्र। और वो कौन से वंश से था दोस्तों? गढ़वाल वंश का जो है अंतिम शासक बना दोस्तों। कौन? जयचंद्र। जो जयचंद है वो गढ़वाल वंश का जो है अंतिम शासक बना। और जो है कन्नौज और वाराणसी का जो है सफल शासक था। कौन दोस्तों? जयचंद्र। और कन्नौज और वाराणसी कहाँ है दोस्तों? वो है उत्तर प्रदेश के दोनों जो है शहर है दोस्तों, कन्नौज भी और वाराणसी भी। तो इतना आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो फटाफट से जो है युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। आधुनिक भारत के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो 1707 में जो है खेड़ा का युद्ध हुआ था दोस्तों। खेड़ा का युद्ध ये मराठा छत्रपति शाहू और ताराबाई के मध्य हुआ था दोस्तों। कौन सा? 1707 में जो है खेड़ा युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? मराठा और छत्रपति शाहू और ताराबाई के मध्य हुआ था, जिसमें जो है शाहू की जो है विजय हुई थी दोस्तों। तो इतना आपको पता होना चाहिए। 1757 प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों। किस किस के बीच? अंग्रेज क्लाइव और सिरोजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें जो है अंग्रेजों की जो है विजय हुई थी। 1757 प्लासी का युद्ध में जो है अंग्रेजों की विजय हुई थी। और किसके नेतृत्व में? अंग्रेज क्लाइव के नेतृत्व में। और किसको हराया था? सिराजुद्दौला। और 1761 में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। और वो किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? अहमद शाह अब्दली और मराठा के मध्य हुआ था दोस्तों, जिसमें जो है अहमद शाह अब्दली की जो है विजयी हुई थी। किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दली की जो है विजयी हुई थी। और लास्ट है 1764 बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? 1764 में वो हुआ था अंग्रेज मुनरो और मीर कासिम सिरोजदौला और शाह आलम के संयुक्त सेना के मध्य हुआ था दोस्तों, जिसमें अंग्रेजों की जो है जीत हुई थी। तो दोस्तों आज हमने जो है प्राचीन युद्ध के बारे में जो और आधुनिक युद्ध के बारे में जो है डिटेल से चर्चा की दोस्तों। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरी इस मेहनत के लिए जो है एक लाइक बनता है दोस्तों। ऐसे यूज़फुल वीडियो देखने के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साथ लिंक दे दिए हैं सभी वीडियो के। तो आपके लिए जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप जो वीडियो को पूरा देखें और जो लिंक दिए मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके ऊपर भी जो है चर्चा करें कि मैंने वीडियो कैसे बनाए हैं, और उनको जो है ज़रूर से ज़रूर देखें दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।